हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर डी बाई अंकुर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पैक कर देंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो वो कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, मतलब बाकी के जीरोस निकालने ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, मतलब बाकी जीरोस निकालने हैं और उसके दो जीरोस दे रखे हैं। कौन कौन से? √5/3 और -√5/3 दो जीरोस दे रखे हैं और फिर ऑल अदर जीरोस ऑब्टेन करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल, उसको क्या मानेंगे अपन? p ऑफ x मानेंगे। अब जो जीरोस दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? √5/3 और -√5/3। अब हम जानते हैं जीरोस कैसे निकलते हैं। जब कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होता है, सबसे पहले हम करते हैं उसके फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद हर एक फैक्टर को जब हम 0 के बराबर पुट करते हैं तो वहां से जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं उनको हम बोल देते हैं जीरो। ठीक है, तो ऐसे ही x बराबर √5/3 निकल के आया है, तो ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज करने पर ये हो जाएगा x -√5/3, यानी कि x -√5/3 क्या हो गया? p ऑफ x का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर x बराबर -√5/3 है तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि s प्लस √5/3 ये भी क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर हुआ और ये भी क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ। फैक्टर फैक्टर, तो फैक्टर फैक्टर्स का ही आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई जब होगा तो नया फैक्टर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? क्योंकि हमसे ऑल अदर जीरोस निकलवानी कह रहा है, यानी कि इसके इन दोनों के अलावा अदर फैक्टर्स भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, तभी तो वो जीरोस निकल के आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो नया फैक्टर आएगा उसका फिर हम क्या करेंगे? p ऑफ x में देंगे डिवाइड, जिससे कि अदर फैक्टर्स निकल के आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल सी बात, दोनों का कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको हमने क्या लिखा? फैक्टर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, तो और फिर कर दिया इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या है? a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस बी स्क्वायर, कितना है? √5/3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -5/3। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल में जब फैक्टर वाली वैल्यू आती है तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3x² - 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एलसीएम को पॉलिनोमियल के नीचे नहीं लिखते हैं, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो g ऑफ x कितना आ गया? 3x² - 5। अब हमें अदर फैक्टर निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइजर और कोशेंट दोनों ही क्या होते हैं? डिविडेंड के फैक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? अभी अब आप सब लोगों ने पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हो गया 0, यानी कि रहेगा नहीं। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो डिवाइजर भी क्या हुआ? फैक्टर हुआ, और कोशेंट भी क्या हुआ? फैक्टर हुआ। तो इसी बेसिस पे हम चलेंगे और हम क्या करेंगे? 3x² - 5 का p ऑफ x में डिवाइड देंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कोशेंट भी क्या हो जाएगा? इसका एक दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू का सबसे बड़ी वाली वैल्यू में डिवाइड देंगे। 3 से 3 कट जाएगा। x⁴ में x² का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? x² आएगा। तो ये आ गया x²।
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो करो कितना आएगा 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, जब इतना कर दिया फिर करेंगे साइन चेंज, तो प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद हाईएस्ट पावर आएगी तो कितनी है 6x³, फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर, तो प्लस की वैल्यू बचेगी तो प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस 10x माइनस 5 एज इट इज आ जाएंगे, ये आ गए। अब आगे डिवाइड देते हैं तो 3x स्क्वायर का डिवाइड देंगे हम 6x³ में, तो 3 2 जा 6, x स्क्वायर का डिवाइड x³ में 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो 3x स्क्वायर से करेंगे तो 6x³ आएगा, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो प्लस माइनस 2 5 जा 10x आ गया, प्लस की वैल्यू माइनस में कर दी, माइनस की वैल्यू कर दी प्लस में, ये तो कट ही जाएंगे। अच्छा, फिर उससे हाईएस्ट बड़ी पावर कौन सी है, अब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस का 10x और प्लस का 10x ये भी कट जाएंगे, क्या रह गया माइनस का 5, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आपको दिख ही रहा होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम टू सेम है, तो डिवाइड कितनी हो जाएगा 1 टाइम, तो +1, और सेम लिख दिया, साइन चेंज कर दिए, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, कट गए, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ चुका है तो ये तो पहले से ही फैक्टर था, तो कोशेंट भी क्या बन जाएगा अब, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी क्या बन जाएगा, हमारा फैक्टर बन जाएगा p ऑफ x का, यानी कि इसको हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हेंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब जब ये नया फैक्टर आ चुका है तो इसको भी अपन इसके भी फैक्टर करके, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो इसके भी फैक्टर करके हम जीरोज फाइंड कर लेंगे, जो बचे हुए जीरोज हैं वो फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन ने a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करने पे कितना आएगा 1 इंटू 1 1, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जब आ रही है तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि हम जो 2 है 2 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पे कितना आए 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 1 आ जाए, क्योंकि a इंटू सी 1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2, तो क्या कर सकते हैं अपन 2 को अपन ले सकते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 होता है, 1 इंटू 1 कितना होता है 1 होता ही है, तो बस हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 1 प्लस 1, एक्स की जगह एक्स, प्लस 1 की जगह प्लस 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर प्लस लगा हुआ, साइन कोई चेंज होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, उसके बाद 2 2 का ग्रुप बनाया और कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस 1 आएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन लेने पे क्या होगा, यहाँ रह गया x, तो ये रहा x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि फैक्टर क्या हुआ x प्लस 1 x प्लस 1। अब जीरोस फाइंड करने, तो फॉर जीरोज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ट्रांसपोज करने पे कितना आएगा x इज इक्वल टू -1, यहाँ से भी कितना आएगा -1 आएगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों सेम टू सेम है। अब चाहे तो आप क्या लिख सकते हो कि ऑल जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू -√5/3 प्लस √5/3 -1 कॉमा -1, क्योंकि 2 बार है, और अगर आप इसको एक ही तरह से काउंट करना चाहते हो, सेम वैल्यू है, तो आप इसको इतना ही लिख सकते हैं, चाहे चारों को दिखा दो, चाहे सेम वैल्यू होने की वजह से 3 को दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग दिस, इसको अगर डिवाइड किया जाए, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है ये, जिसको एक पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर, तो वर लग गया, तो
x माइनस टू एंड माइनस 2x+4 रेस्पेक्टिवली। तो जब पहले कोशेंट आ रहा है तो ये वाला पहले वाला कोशेंट हो जाएगा, बाद में रिमाइंडर है तो बाद वाला क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या लिखा है, तो फाइंड करना है हमको g ऑफ x फाइंड करना है। बहुत ही सवाल है। डिविडेंड दे दिया है g ऑफ x जिसका हम डिवाइड दे रहे हैं, कि डिवाइजर हमको नहीं दिया है, कोशेंट दे दिया है और रिमाइंडर दे दिया है। बस करना क्या है, g ऑफ x फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, डिविडेंड क्या है, ये रहा, डिवाइजर g ऑफ x निकालना है। कोशेंट कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिव लग रहा है तो पहले वाला कोशेंट हो जाएगा और बाद वाला क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ये हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारे पास, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। तो डिविडेंड की जगह डिविडेंड पुट कर दिया, डिवाइजर की जगह x माइनस टू पुट कर दिया, इनटू कोशेंट कितना था, सॉरी g ऑफ डिवाइजर की जगह g ऑफ x पुट कर दिया, इनटू कोशेंट कितना है x माइनस टू, तो ये आ गया, प्लस रिमाइंडर कितना है माइनस 2x+4, तो माइनस 2x+4 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला चेंज अभी नहीं होगा, सबसे पहले कौन सा चेंज होगा जो कि प्लस में या माइनस में है, तो इसका होगा ट्रांसपोज। तो जब ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये जो था ये तो सेम टू सेम आ चुका है। अब इसके आगे लगा प्लस का साइन, तो इस ब्रैकेट को ही ले जाएंगे, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ पे है ही। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब कहीं नहीं है, ठीक है। 3x माइनस 3x स्क्वायर कहीं नहीं है, ये आ जाएगा, प्लस का x और माइनस माइनस प्लस 2x, तो प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, ये भी आ गया। प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब g ऑफ x निकालना है, तो सिंपल सी बात है, x माइनस 2 का क्या देना पड़ेगा, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है x माइनस 2, तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने पर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो g ऑफ x क्या आ गया, g ऑफ x आ गया, ये यहाँ पे x माइनस 2 चला गया है डिवाइड में, ठीक है। अब हमें डिवाइड देना है, तो डिवाइड देना हमको आता ही है, तो डिवाइड देना स्टार्ट करते हैं साहब। देखिए x माइनस 2 का डिवाइड दे रहे हैं, सबसे पहले बड़ी वाली पावर का बड़ी वाली पावर में, तो x का डिवाइड x क्यूब में, x स्क्वायर टाइम जाएगा तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, तो x क्यूब और x स्क्वायर करूंगा माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, ये आपस में कट गए, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब है माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पे, और ये है प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर है, तो बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो माइनस का साइन आएगा, और 3 माइनस 2 करूंगा 1, तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल एक्स स्क्वायर ही यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, बची हुई जो वैल्यू है वो सेम टू सेम आ गई, ओके। अब क्या हो गया, अब हम x का डिवाइड देंगे माइनस एक्स स्क्वायर में, तो माइनस तो आ ही जाएगा क्योंकि माइनस आ रहा है अलग से, x का डिवाइड एक्स स्क्वायर में, तो x टाइम जाएगा, तो ये आ गया। तो माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2x, तो वो क्या, साइन चेंज, प्लस माइनस की वैल्यू प्लस में, प्लस की वैल्यू माइनस में, ये कट गए आपस में, प्लस 3x माइनस 2x, तो प्लस की वैल्यू बढ़ी है, प्लस का साइन आएगा, 3 माइनस 2 1, एक्स है ये, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2 है, तो माइनस 2 यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखूं तो x माइनस 2, यहाँ पर भी क्या है, x माइनस 2, सिंपल सी बात है, पूरा डिवाइड जा रहा है, सॉरी यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे जो है प्लस 1 आएगा, क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, डिवाइड पॉजिटिव में जा रहा है ना डिवाइड अपना, तो प्लस 1 आएगा, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सुधार लेना करते वक्त, या क्या आएगा, प्लस 1 आएगा। x माइनस 2 का डिवाइड कर दूंगा प्लस 1, x माइनस 2 साइन चेंज करूंगा, प्लस की वैल्यू माइनस में, माइनस की वैल्यू प्लस में, कट जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नॉट माइनस 1, क्या आएगा, प्लस 1 यहाँ पे आएगा, क्या कर देना यहाँ पे, प्लस 1 कर देना, ओके। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x, इन चारों के हमें एग्जांपल देने हैं विच सेटिस्फाइज द डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें, यानी कि कौन कौन सी क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर,
एंड जो कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी कंडीशन ये है, तो इनको भी सेटिस्फाई करें। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स जो पी ऑफ एक्स वाला होता है उसको हम क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। क्या मानते हैं, डिविडेंड मानते हैं। और जो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू यानी कि कोशेंट, तो इसे हम क्या मानते हैं, कोशेंट मानते हैं। पी ऑफ एक्स होगा डिविडेंड, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या होगा, डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, क्यू की वजह से कोशेंट, और आर ऑफ एक्स क्या होगा, आर की वजह से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चारों की वैल्यू माननी है, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों की वैल्यू इस तरह से लेनी है। तो पहली कंडीशन में क्या होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स बराबर होनी चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन डिविडेंड इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन कोशेंट। मतलब कोशेंट और डिविडेंड की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो अपन सिंपल सी बात है कि अगर मैं पी ऑफ एक्स लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और अगर मैं 2x स्क्वायर में 2 का डिवाइड दूंगा तो कोशेंट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, कोशेंट कितना आया एक्स स्क्वायर, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, तो अपन ने चारों वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे गौर की जाए तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी है, 2, और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स भी कितनी है, 2। तो हेंस डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स तो हो गया। अब चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं डिवीजन एल्गोरिथम को। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है अपने पास, 2, तो 2 आ गया, इनटू कोशेंट कितना है एक्स स्क्वायर, प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 2x स्क्वायर रहेगा, और 2x स्क्वायर क्या है, डिविडेंड पी ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे आ चुका है। यानी कि हमने जो वैल्यू ली है वो हमारी डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रही है, और जो पहला वाला क्वेश्चन दिया था उसको भी सेटिस्फाई कर रही है। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स यानी कि कोशेंट की डिग्री रिमाइंडर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए, यानी कि कोशेंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे अपन, तो कोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो सपोज किया कि पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, कितना है एक्स क्यूब प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स ने कितना लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। तो जब एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो जब मैं डिवाइड देके देखूंगा तो अपन जब सॉल्व करेंगे नॉर्मली, तो क्यू ऑफ एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा, और आर ऑफ एक्स भी कितना आएगा, एक्स आएगा। क्यू ऑफ एक्स में एक्स की पावर कितनी है 1, और आर ऑफ एक्स में भी एक्स की पावर कितनी है 1। तो सिंपल सी बात है, डिग्री और डिग्री दोनों की आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हेंस डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स तो हो गया। अब बात रह गई किस चीज की, कि वेरिफिकेशन करना है, सेटिस्फाई करना है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो होता क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर ऑफ एक्स। तो लगाओ, जी ऑफ एक्स कितना आया था, एक्स स्क्वायर, इंटू क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स, प्लस आर ऑफ एक्स कितना है, एक्स। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स कितना हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स है ही, और यही क्या था हमारे पास, पी ऑफ एक्स था, यानी कि डिविडेंड था। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे वो हमसे कह रहा है कि थर्ड वाले में डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कांस्टेंट होगा। डिग्री कब 0 होती है किसी भी चीज की, जब वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट चाहिए। तो ये लो भाई साहब, पी ऑफ एक्स कितना मान लिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 मान लिया, जी ऑफ एक्स कितना मान लिया, एक्स स्क्वायर, जी क्यू ऑफ एक्स कितना आया डिवाइड देने पे 2, और आर ऑफ एक्स कितना बच रहा है अपने पास 1। अब 1 में कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हेंस डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमें अपने दिमाग से एग्जाम्पल के रूप में लेके चलनी है। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे एग्जाम्पल मांगा है, हमसे कोई सवाल नहीं करवा रहा है, हमको अपनी सुविधा के अनुसार जो हमें लगे कि हाँ मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिट कर सकता हूँ जिससे कि मेरा आंसर निकल के आ सकता है, इजी से इजी वैल्यू फॉर्म करनी है अपने लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो वेरिफिकेशन करना है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना है अपने पास, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, इंटू क्यू ऑफ एक्स कितना है 2, तो ये 2 आ गया, प्लस आर ऑफ एक्स कितना है 1।
तो 2x² + 1 = p ऑफ x, ये हो गया अपना आंसर। और इसी के साथ होती है अपनी एक्सरसाइज 2.3 खत्म, और इसी के साथ होता है अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स भी खत्म। आशा करता हूँ जो भी सवाल मैंने आपको समझाए हैं वो आपके दिमाग में घुस गए होंगे, घर कर गए होंगे, और नहीं कर पाए हैं और या फिर थोड़ा बहुत समझने से रह गया है तो आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको तब जरूर समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।